नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है 20th मई एंड यस विल बी स्टार्टिंग। आज है 20th मई ट्यूसडे। मैं ज्योति जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव स्ट्रीम में। सो यस विल बी स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट। दो मेजर अपडेट एंड यस वी हैव सीन कि कल के दिन में कैसे डाउ जोन्स फ्यूचर्स में गिरावट हमें देखने मिली थी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसने यूएस की इकोनॉमी को यहाँ पर रेटिंग जो है वो रिड्यूस कर दिया था, डाउनग्रेड कर दिया था। सेकेंड न्यूज क्या है, सेकेंड अपडेट क्या है जिसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें एक रिकवरी देखने मिली। सो मिस्टर स्कॉट जो कि फिलहाल है ट्रेजरर सेक्रेटरी इन यूएस, फेडरल रिजर्व के जो ट्रेजरर सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो यहाँ पर काफी कॉशियस प्ले कर रहा है। वो जो भी अपने स्पेंडिंग्स है वो काफी समझदारी से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एंड यस दे आर अवेयर अबाउट ऑल द अपकमिंग व्हाट वी से चैलेंजेस एंड यस इसी के साथ वी हैव सीन कि एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था मिस्टर स्कॉट ने, तब से डाउ जोन्स फ्यूचर्स में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली है। सो यूएस एंड इंडिया के बीच में जो भी एक ट्रेड टॉक चल रही है, एक जो अपडेट आया फ्रॉम द की एग्जीक्यूटिव्स, एक जो अपडेट है कि 3 ट्रांचेस में ये बात यहाँ पर चल सकती है एंड जो फाइनल इंटरिम आउटकम होगा वो एक्सपेक्टेड होगा बाय जुलाई। टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट निफ्टी, सो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। एशियन मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दिया। यूरोपियन मार्केट्स ने अगेन एशियन मार्केट्स को ही फॉलो किया एंड यस गोल्ड में अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो कि कल तक एक सेफ हेवन था। टेक हैवी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, नैस्डैक की 4 पॉइंट्स का गेन एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.02% का। कैक की अगर मैं बात करूं 3 पॉइंट्स का फॉल एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.04% ऑन अ डाउन साइड। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एशियन मार्केट, सो गिफ्ट निफ्टी जैसे कि हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी, एक पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी। 82 पॉइंट्स का गेन एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.33% का on a upside. And if we move ahead towards the commodities, so yes, जैसे कि हमने कहा था कि यूएस मार्केट में रैली की वजह से गोल्ड में हमें थोड़ी सी गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल नजर आ रही है। सो गोल्ड डाउन बाय 9 पॉइंट्स या जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.31% का। कमोडिटीज के बाद अगर हम आगे बढ़े टुवर्ड दी डॉलर इंडेक्स अगेन स्लाइटली नेगेटिव बाय 0.07% एंड यूएसडी आईएनआर को अगर हम देखें तो उतनी ही गिरावट हमें इंडियन रुपीस में भी देखने मिल सकती है। 0.14% की फॉल अगेन यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में भी हम क्लियरली देख सकते हैं। लास्टली इफ वी टॉक अबाउट दी बॉन्ड यील्ड, तो यूएस 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड यील्ड फिलहाल जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है बाय 0.13% का। तो टू सम इट अप, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स के मेजर इंडाइसेस ने यहाँ पर ग्रीन में क्लोजिंग दिया। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें एशियन मार्केट्स में देखने मिला है, फॉलोड बाय यूरोपियन मार्केट्स एंड लेस्ट सबसे कम स्ट्रेंथ जो है वो फिलहाल मुझे यहाँ पर यूएस मार्केट में दिखाई दे रहा है। एंड विद दैट विल बी इनवाइटिंग श्लोक जी टू दिस शो। श्लोक जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। So yes, नमस्ते सभी को and good morning ज्योति जी. Good morning. Markets have been quite volatile कल के हिसाब से and we have seen a lot of swings happening as well. And में आप देख सकते हैं कि मार्केट्स थोड़े से कंसोलिडेटिंग फेज पर आ चुके थे एंड आज एक थोड़ा सा गैप अप एक्सपेक्टेड है जी, बट ऐसा लग रहा है कि शायद स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो सकती है। वहीं पे अब मुड़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, समझते हैं कि ऑप्शंस डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कॉल ऑप्शंस की। सो कॉल ऑप्शंस में काफी अगर आप देखने जाएंगे इंटरेस्टिंग डेटा मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्यों? अगर आप देखेंगे पहले तो क्लाइंट एफआईएस की बात करना चाहूंगा। सो एफआईएस में देख रहा है यस अभी उन्होंने बाइज ही रखी हुई यानी कि लॉन्ग बना के रखे हुए अभी भी कॉल्स के ऊपर। सो अगर आप देखने जाएंगे फ्यूचर्स पे उन्होंने अभी भी कॉन्स्टेंटली शॉर्ट्स ही मेंटेन रखे हुए हैं। अगर आप कॉल्स एंड पुट्स की तरफ जाते हैं सो इंटरेस्टिंग डेटा रहने वाला है कि यहाँ पे जो कल तक हमने सिनेरियो देखा था जहाँ पे कॉल्स एंड पुट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स के साइजेस थे ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके थे, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्लाइट बैलेंस जो हो रहा है ऑन द बेरिश एंड टिप होता हुआ दिख सकता है, यानी कि उन्होंने लॉन्ग्स की बाइंग की है पुट्स की। सो एटीएम पर 24,950 जो कि हमारा करंट एटीएम होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशन 16 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल राइटर्स ने ऐड किया है एंड जो नंबर्स है फ्रॉम द पुट राइटर्स एंड इट इज हार्डली 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियरली एटीएम पर जो वेटेज है, जो एडिशन है, मेजर एडिशन है, वो है कॉल राइटर के एंड से। परफेक्ट है। तो ये सुधी जी मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 जैसा आपने कहा कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिख रहा है जी, मुझे भी ऐसा वही लग रहा है कि ये टेक्निकल्स के हिसाब से माइट बी सूटिंग द बेस्ट लेवल्स एंड ऐसा लग रहा है कि 24,800 का एक अच्छा सपोर्ट जोन हमें बनता हुआ दिख सकता है। दैट इज व्हाट आई फील। गुड मॉर्निंग श्लोक जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द ऑल द व्यूअर्स एज वेल। यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है एंड आई थिंक डिक्सन पे आप कुछ बात कर रहे थे श्लोक जी। अपार्ट फ्रॉम आईटी सेक्टर, आई थिंक इसके पहले फार्मा से जाइडस लाइफ भी था। अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स, इज देयर एनी अदर सेक्टर दैट वी शुड बी हैविंग अ लुक एट टुडे? आई थिंक साक्षी जी ऑयल सेक्टर है जो मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस पर रखकर आप चल सकते हैं।
ओके एंड ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा आपको शायद आज एक रिटर्न देता हुआ दिखे। यहाँ पे आई कैन ओनली सी वन सेक्टर ऑन द डाउन साइड, दैट इज टेलीकॉम। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ही सेक्टर में अच्छे पॉजिटिविटी नजर आ रही है ओपनिंग के साथ ही, जहां पे मेजॉरिटी गेन्स आर टेकिंग प्लेस इन आईटी, कैपिटल गुड्स, मेटल, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक्स, फार्मा एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स, अगर हम स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें तो क्लियरली थोड़ा झुकाव मुझे नजर आ रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अगर हम बात करें बिल्टअप ब्रेथ की यहाँ पे, तो अगर ओपनिंग की हम बात करें तो अराउंड 90 स्टॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अराउंड 6 स्टॉक्स आई कैन सी, शॉर्ट में आई कैन सी अराउंड 76 स्टॉक्स एंड 19 स्टॉक्स करंटली ऑन द शॉर्ट कवरिंग एंड। सो यहाँ पे क्लियरली लॉन्ग्स पे ज्यादा झुकाव हम देख पा रहे हैं। क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में देखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कुछ गेनर्स की यहाँ पे बात करें जो ओपनिंग से ही हमें अच्छे गेन्स दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे 2.71% के साथ अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द टॉप गेनर्स। Apart from that, we also have Nykaa 1.87% on the upside, SAIL around 1.63% on the upside, and Tata Steel around 1.62% on the upside. तो यहाँ पे मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं मेरे कलीग दिलजीत जी। सो पहले उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। very good point to you, Sachi, and a big point to all the viewers. एंड ओपनिंग से ही हम देखेंगे कल का रेंज काफी क्रूशियल बन चुका है, क्योंकि जी। कल एक अच्छी बॉटम यहाँ पे बनाई थी निफ्टी ने, एंड वहीं से अभी देखेंगे तो एक हाई के आसपास भी नहीं जा रहा है। सो निफ्टी इज ट्राइंग टू सस्टेन ऑन 25,000 लेवल्स, बट Okay, so I think दिलजीत जी, before we take this discussion ahead, यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए एंड उनसे भी बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है ये ओपनिंग देख के, क्या जी। उनको लग रहा है कि कैसी स्ट्रेटजी आज हम इंडाइसेस पे या फिर कोई स्टॉक्स पे बिठा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे जी। साथ जुड़ने वाले हैं प्रतीक डांगी सर। अगर सर यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आपने निफ्टी के ऊपर इतनी चर्चा की, सो व्हाट डू यू थिंक कि निफ्टी पे अगर हमें यहाँ पे अगेन कोई एक रेंज बनानी हो, तो व्हाट कैन दैट रेंज बी, और उसमें कोई स्ट्रेटजी हो सकती है अगेन सेलिंग के हिसाब से? सेलिंग के हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाकर चलेंगे, लगभग 24,750 का पुट ऑप्शन बेचेंगे और ऊपर में सेम हम यहाँ पर 24,350 नहीं 300 का कॉल ऑप्शन भी बेचकर चल सकते हैं। ऑल राइट, जस्ट सेकेंड, तो मैं क्विकली यहाँ पे खोल लेता हूँ। सो 24,750 का पुट ऑप्शन, राइट? यस, ओके, सो ओके परफेक्ट, 60 रुपए का ट्रेडिंग प्राइस है, एंड यहाँ पे हम 25,300 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, यस, राइट? यहाँ पर दिलजीत जी एक दिक्कत ये है, कल के दिन जो आईवीज थी यहाँ पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम भी थे, वो लास्ट में कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे खासे स्पीड से गिरे थे और अभी भी जो जी। मूवमेंट मिला है बाजार को वो ओपनिंग के बाद में फिर से फिजल आउट हुए थे गेन्स। तो करीबन यहाँ पर जी। आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों के ही प्रीमियम यहाँ पर डिके होते हुए दिखे हैं। तो इन लेवल्स पर अगर हम कॉल राइट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा कि जो कुछ चीजें हायर लेवल्स पर शॉर्ट हो सकती थी वो जी। थोड़े से प्रीमियम डीके हो रहे हैं। तो अगर कोई करना ही चाहता है ये स्ट्रेंगल तो आप इन लेवल्स पर करिए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से अगर प्रीमियम्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे या एक साइड अगर मूवमेंट आए डीके नहीं हो प्रीमियम, तो वहां पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ठीक रहेगी। ऑल राइट सर। सो अगर सर यहाँ पे ये स्ट्रैंगल बनाते हम, तो अगर एक्सपायरी तक इसे होल्ड करेंगे तो हमें कुछ कुल मिला के अराउंड 6,850 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो Yes. यहाँ पे क्या हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेके चले एंड क्या होल्डिंग करें सर? इसको हम एम करेंगे फुल टारगेट्स के लिए और सिंपल एक 1:1 की स्ट्रेटेजी ही यहाँ पर बनाकर चलेंगे एम टू एम लॉस पर। तो जितना प्रीमियम अभी Okay. हमको बेचने पर मिल रहा है उतने ही प्रीमियम की जी। हम रिस्क ओवरऑल रखेंगे यहाँ पर। तो सिंपल 1:1 की स्ट्रेटेजी रखिए, आपको ये स्ट्रैंगल अच्छा खासा गेम दे सकती है। ओके, तो 6,800 का ही हम टारगेट लेके चलते हैं एंड वही 6,800 का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। एक ऑसिलेटिंग स्ट्रेटजी आती हुई सर की तरफ से, आई थिंक कि समवेयर सर ये जो कुछ स्ट्रेटजी होती है यहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं Yes. वेयर यू नो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बना सके। यस, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रेड एंड यहाँ पे इसको हम कर देते हैं यहाँ पे से। सर कैन वी हैव द नेक्स्ट स्टॉक? आपने जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे लिया था हीरो मोटो हीरो मोटो को, राइट? जी, 4300 का पुट ले सकते हैं सर। इसका 4300 का पुट चल रहा है 73 रुपए के आसपास। इसमें पहला टारगेट सर रहेगा 110 का, दूसरा टारगेट 190 का और 48 का स्टॉप लॉस। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे हीरो मोटो को मैं 4,300 का पुट ले रहे हैं, राइट सर? जी, ओके
तो परफेक्ट, करीबन 73 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करें अगर इसके स्टॉप लॉस की, सर ने करीबन 48 को यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लिया है। सो अगर मैं देखूं करीबन करीबन मुझे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दिखेगा दैट विल बी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 48,000 करीबन का एक स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेट मी रीवैलिडेट इट, शायद थोड़ी सी मुझसे यहाँ पे गलती हुई है। सो मैं यहाँ पे एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। 25 इंटू परफेक्ट 3750 का एक स्टॉप लॉस है। तो काफी एक छोटा सा स्टॉप लॉस सर ने आपको दिया है। अगर टारगेट्स की बात करी जाए, सो द फर्स्ट टारगेट इज प्लेस्ड एट 110 के आसपास मुझे यहाँ पे पहला टारगेट प्लेस होता हुआ दिख रहा है। सो अगर एमटीएम की बात करी जाए तो करीबन 6000 का टारगेट आपको फर्स्ट 6000 का प्रॉफिट आपको फर्स्ट टारगेट में मिल रहा है। सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फर्स्ट टारगेट पे कंप्लीट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट के लिए जाना है दैट इज 190, काफी ऊपर प्लेस्ड है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। सो ऑन दी वेरी नेक्स्ट टारगेट अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं तो करीबन 18,000 का एक प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सो सर क्या एडवाइजेबल रहेगा, क्या हमें फर्स्ट टारगेट के साथ जाके देन ट्रेल करना चाहिए, डायरेक्टली हम यहाँ पे सेकंड टारगेट के साथ जा सकते हैं? सर पहला टारगेट पहले टारगेट के लिए है, और उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं सर सेकंड टारगेट के लिए। ओके परफेक्ट। सो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, करीबन 6000 का हमें यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें 3300 400 के अराउंड था। लेट्स टेक इट 3000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे एंड मेक श्योर कि इसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 18,000 का आपका टारगेट है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। व्यू विल बी ऑन द बेयरिश साइड एंड इसमें जो होल्डिंग पीरियड दैट विल बी सेम कि आप जो आपका एक्सपायरी है 29 में, उसके 2 दिन पहले तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। सो इस ट्रेड को भी कर लेते हैं सेव। हीरो मोटो को के अंदर भी एक ट्रेड है। थैंक यू सो मच अंकित जी, और गुड आफ्टरनून एवरीव्यूअर्स। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो उसको मैं शेयर करता हूँ। श्योर सर, श्योर। तो सर जैसे कि आप मार्केट देखेंगे कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। यस। और राइट नाउ अगर आप प्रीवियस कुछ दिनों से देखेंगे तो इंडेक्स में कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन अभी तक स्टिल क्लियर नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बायर के लिए ये सबसे डिजास्टर टाइम है। सो मेरा व्यूअर्स को एक सजेशन रहेगा कि अभी फिलहाल एक बार के लिए इंडेक्स ट्रेडिंग आप अवॉइड करिए, जब तक कि कोई एक मेजर लेवल आपके मार्केट्स में ब्रेक ना हो। सर HFCL में हम 90 का कॉल लेके चलेंगे। 90 का कॉल लेके चल रहे हैं, ओके ठीक है। सिंगल लॉट से ट्रेड करिएगा सर, लॉट साइज बड़ा है और वैल्यू का मैं नियर एक्सपायरी है, तो ओवर एक्साइटेड में क्वांटिटी ना भरा जाए इसमें। राइट, ओके परफेक्ट। 6575 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आप सिंगल से ट्रेड इनिशिएट करें, जिसका स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 60 पैसा। 60 पैसा विल बी द स्टॉप लॉस, राइट। और इसका जो सर टारगेट देखने के लिए मिलेगा हमको 4 रुपए देखने के लिए मिलेगा, और इसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका टिल एक्सपायरी तक का रहेगा सर। ओके ठीक है, तो टिल एक्सपायरी हम इसको रखने वाले हैं और 0.60 का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस स्टॉक के लिए। ठीक है सर, अगर यहाँ पे टारगेट की बात करूं सो कैन यू रिपीट द टारगेट्स की, वो कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? सर 4 रुपए का टारगेट आना चाहिए सर इसमें, करीबन 4 रुपए का टारगेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे M2M में कैलकुलेट करूं कि कितना स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमें दिख रहा है, सो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर ने यहाँ पे दिया है। करीबन आई कैन सी 3500 3700 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है। एट दी सेम टाइम अगर प्रॉफिट की बात करें तो M2M दिख रहा है 10,375, इसको हम क्लोज टू 10,000 लेके चलेंगे। एंड सर इस स्टॉक के लिए होल्डिंग पीरियड अपना कितना रहेगा? टिल एक्सपायरी तक जाएगा सर ये हमारा। टिल एक्सपायरी, परफेक्ट। सो टिल एक्सपायरी आप इसको होल्ड कर सकते हो। 29 ऑफ मई के लिए एक बुलिश व्यू यहाँ पे HFCL के लिए बन रहा है सर की साइड से, एंड पहला ट्रेड सेव कर देते हैं स्ट्रेटेजी को। I'll also like to invite our expert, हमारे साथ यहाँ पे अभी क्लोजिंग शो में जुड़ने वाले हैं सुजय चौधरी सर। सो सर आज की ये जो हम थोड़ी गिरावट, हल्की गिरावट जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं, आपका उस पर क्या टेक होगा? सो ये गिरावट जो है काफी स्ट्रांग है। सो आई थिंक यहाँ से जो अप ट्रेंड चल रहा था प्रोबेबली ये हार्ट होके हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने की अभी
काफी हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पर। पोजिशनली यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन बैंक निफ्टी, अगर Okay. पोजिशनल ट्रेड लेना है तो यू कैन गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड Okay. यहाँ पर यस। सर एंड So, अगर yeah. हम बात करें तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी जिसके साथ जाना चाहिए? We are talking about Bank Nifty futures directly Yes. here.